हाँ तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और हम पढ़ रहे थे ईओआरओ के लिए जो रिवीजन टेस्ट है। तो एक हम पढ़ चुके थे, आज हम सेकंड टेस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट कि आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें, साथ ही लाइक और कमेंट्स भी करें। तो साथियों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला प्रश्न है, नगर पालिका की बैठकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। नगर पालिका की जो बैठकें हैं उनके बारे में हमें इसमें से क्या छांटना, सत्य कथन छांटना है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें देखना है कि ये किससे रिलेटेड है। धारा 51 नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा जो 51 है उसके अंदर नगर पालिका की बैठकों के बारे में प्रोविजन है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में धारा होनी चाहिए। लिखा है सबसे पहले, सामान्य बैठक 60 दिन में एक बार होगी, बिल्कुल सही है। दूसरी है 7 दिन में विशेष बैठक बुलाई जाएगी। ठीक है। तीसरी, विशेष बैठक हेतु 1/3 सदस्यों को लिखित अभ्यावेदन आवश्यक है। और चौथा है, उपरोक्त सभी सत्य है। तो साथियों, ये जो धारा 51 है वो ये कहती है कि नगर पालिका की जो साधारण बैठक है वो 60 दिन में एक बैठक होगी और एक वर्ष में जो है वो 2 बैठकें होंगी, सॉरी, एक वर्ष में 6 बैठकें होंगी। ये प्रोविजन स्पष्ट है। तो पहला अपना सही हो जाता है। दूसरे की हम बात करें कि अगर साधारण बैठक नहीं है, कोई विशेष बैठक है, तो अध्यक्ष जो है वो 7 दिन में बैठक बुलाएगा। कितने दिन में बुलाएगा? 7 दिन में। और अगर वो 7 दिन में बैठक बुलाने में विफल रहता है, अध्यक्ष 7 दिन में बैठक, अगर 2/3 सदस्य लिख के देते हैं 1/3 सदस्य, तो 7 दिन में बैठक बुलाएगा। अगर वो विफल रहता है तो 10 दिन के अंदर बैठक बुलाने का जो अधिकार है वो किसको है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी को है। तो ये चीज भी इसमें क्लियर होती है कि ये बिल्कुल सही है। तीसरा, जो विशेष बैठक है तो 1/3 सदस्यों के लिखित अभ्यावेदन आवश्यक है। जो विशेष बैठक बुलाई जाएगी वो 1/3 सदस्य जब लिखित रूप में अध्यक्ष को देंगे तो अध्यक्ष 7 दिन में बैठक बुलाएगा। और अगर 7 दिन में वो बैठक बुलाने में विफल रहता है तो फिर मुख्य का जो नगरपालिका अधिकारी है वो 10 दिन के अंदर बैठक बुलाने की व्यवस्था करेगा। तो इस तरह से ये सारे जो ऑप्शन है धारा 51 के तहत सारे इसमें सत्य हैं। तो उपरोक्त सभी सत्य हैं, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट में हम चलते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 52। देखिए इसमें 52 नंबर जो धारा है, एक्ट की जो 52 धारा है उसके बारे में दिया गया। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 52 जो धारा है वो क्या है। 52 धारा है वो क्या है? सदस्यों के विशेषाधिकार, व्यष्टि सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित है धारा 52। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो धारा 52 जैसे विशेषाधिकार की बात आ गई तो हमें सीधी सी बात हो जाती है कि 52 के अंदर क्या क्या विशेषाधिकार सदस्यों को दिए गए हैं। तो पहली चीज तो हमें ध्यान रखनी है कि धारा 52 व्यष्टि सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित है। अब कौन कौन से अधिकार है? ध्यान आकर्षण का अधिकार, बिल्कुल कोई भी समस्या है उस समस्या के प्रति जो है वो ध्यान आकर्षित कर सकता है कोई भी सदस्य बैठक में। संकल्प प्रस्तावित करने का अधिकार, कोई भी सदस्य जो है वो बैठक के अंदर कोई प्रस्ताव प्रस्तावित कर सकता है। नगर पालिका के कार्यालय कक्ष प्राप्त करने का अधिकार, नगर पालिका का जो है उसमें कार्यालय में कक्ष प्राप्त करने का अधिकार और अभिलेखों के निरीक्षण का अधिकार। तो यहाँ पे देखिए कि जो सदस्य होते हैं उनको कक्ष प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा 6। ध्यान आकर्षण, किसी भी समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, कोई प्रस्ताव रख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो अभिलेख है उनका भी निरीक्षण कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी प्रकार की फीस देने की आवश्यकता नहीं, फीस संदाय नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इनको सिर्फ मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जो है वो नोटिस देना पड़ेगा और उसके ध्यान में लाके और वो नगर पालिका के अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम चलते हैं। वार्ड समिति के संबंध में असत्य कथन है। वार्ड समिति के संबंध में असत्य कथन है। सबसे पहले तो देखिए वार्ड समिति का प्रोविजन जो है वो किसमें है? धारा 54 में है। धारा 54 में वार्ड समिति के संबंधित प्रावधान किए गए। तो पहले तो आपको धारा याद रखनी है। नेक्स्ट में हम चलते हैं कि कहाँ स्थापित होगी? 3 लाख की जनसंख्या वाली नगर पालिका में वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। बिल्कुल सही है। और वार्ड के सदस्य इसमें शामिल होंगे। जब वार्ड समिति का गठन हो रहा है तो उस वार्ड के सदस्य उसमें शामिल होने ही है। अवधि 1 वर्ष की होगी। ठीक है, अध्यक्ष सदस्य नहीं रहने पर उसका पद त्याग देगा। तो इसमें देखिए कि यहाँ पे ये जो फैक्ट है ना, ये फैक्ट यहाँ पे क्या है? गलत है। तो असत्य पूछा था, तो असत्य कौन सा है? अवधि 1 वर्ष की होगी। नहीं, वार्ड समिति की अवधि जो होती है वो क्या होती है? नगर पालिका की 6 विस्तारी होगी।
धारा जो 54 है उसमें लिखा है कि वार्ड समिति की अवधि जो है वो नगर पालिका की क्या होगी, सह विस्तारी, यानी जितने समय तक नगर पालिका रहेगी उतने समय तक वार्ड समिति रहेगी। ठीक है, और अध्यक्ष जो है वो 1 वर्ष तक रहेगा, प्रति वर्ष 1 वर्ष के बाद में उसी बैठक में जो है वो अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। तो ये होगी अपनी धारा 54। नेक्स्ट में हम चलते हैं, कार्यपालक समिति का सदस्य निम्न में से कौन नहीं होगा। देखिए कार्यपालक समिति जो है वो सबसे सशक्त समिति होती है और धारा 55 जो है उसके तहत कार्यपालक समिति का प्रावधान है। ठीक है, तो इसके सदस्य कौन नहीं होगा ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले अध्यक्ष है, अध्यक्ष जो नगर पालिका का अध्यक्ष है वो कार्यपालक समिति का सदस्य होगा। इसके अलावा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका बोर्ड के 5 निर्वाचित सदस्य और नगर निगम और नगर परिषद के मामले में 7 निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है वो किसी भी बैठक का सदस्य नहीं होता है, किसी भी बैठक का सदस्य, किसी भी समिति का सदस्य नहीं होता है, जबकि वो क्या होता है, इसका पदेन सचिव होता है। सदस्य नहीं है वो, बल्कि वो क्या है, पदेन सचिव। धारा 55 में स्पष्ट प्रावधान है कि कार्यपालक समिति का पदेन सचिव मुख्य नगरपालिका अधिकारी होगा। तो अध्यक्ष इसका सब मेंबर होगा। नगरपालिका बोर्ड से 5 सदस्य जो निर्वाचित सदस्य उनमें से 5 लोग लिए जाएंगे, और अगर नगर निगम और नगर परिषद में बना रहे हैं तो वहां से 7 सदस्य लिए जाएंगे। और यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि ये जो 7 सदस्य लिए जाएंगे इसमें से 2 महिलाएं होंगी। 2 महिलाएं जो है वो अनिवार्य रूप में होंगी। ये आपको ध्यान रखना है कि जो 7 सदस्य नगर निगम के मामले में लिए जाएंगे उनमें से 2 महिलाएं आवश्यक रूप से होंगी, बाकी सब सही है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी सदस्य नहीं होता, जबकि वो पदेन सचिव होता है। धारा 55 में इसका उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला है अपना नगर पालिका की बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में प्रावधान है। नगर पालिका की जो बैठकें हैं उन बैठकों में किस तरह से बैठकों का आयोजन किया जाएगा, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उसके बारे में प्रोविजन किस धारा के तहत है। सबसे पहले देखिए धारा 52, 58, 28 और 29। तो आपको यहाँ पे देखना है कि 28 और 29 ये जो 2 धाराएं हैं, ये धाराएं तो किससे संबंधित आ गई, पिछले अध्याय से संबंधित जिसको हमने पढ़ा है। ठीक है, नगर पालिका की स्थापना और निगमन, स्थापना और निगमन से संबंधित आ गई, तो ये तो हो ही नहीं सकती। यहाँ अपने को इस तरह से भी अंदाजा लगाना है। अब आ गया धारा 52 और 58, ये दोनों धाराएं जो है वो इस भाग से संबंधित है। तो 52 में हमने पढ़ा कि 52 में क्या है, विशेषाधिकार है, व्यष्टि सदस्यों के विशेषाधिकार। 52 में हमने पढ़ा व्यष्टि सदस्यों के विशेषाधिकार है। तो अपना हो गया धारा 58। धारा 58 में जो है वो इस चीज की का प्रावधान है कि नगर पालिका की बैठकें किस प्रकार होंगी। अगर आपको याद हो तो हमने पहले भी बात की है, धारा 28 में था भ्रष्ट आचरण और 29 में था निर्वाचन अपराध। ठीक है, 52 में हो गया विशेषाधिकार और 58 में हो गया बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के संबंध में सत्य प्रावधान है। देखिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति धारा 55 के तहत गठित की जाएगी। सबसे पहली चीज तो है धारा 55 के तहत जो समितियां गठित की जाएगी उन्हीं में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति होगी। तो ये कह रहा है कि अगर 10 वार्ड है तो एक समिति गठित होगी, 50 वार्ड है तो एक समिति गठित होगी, 75 वार्ड है तो एक समिति गठित होगी और 75 से अधिक है तो एक समिति गठित होगी। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि 3 चीजें ध्यान रखनी। कोई भी समिति का जो गठन, जैसे ग्राम जल स्वच्छता समिति है, गंदी बस्ती सुधार समिति, कोई भी समिति है तो उसके आप में ध्यान रखना 3 प्रोविजन है, 75 और 75+। अगर 50 तक वार्ड है तो समितियों की संख्या होगी 1। अगर 50 से लेकर 75 तक वार्ड है तो समितियों की संख्या होगी 2। और अगर 75 से ज्यादा है तो समितियों की संख्या होगी 3, फिर चाहे कितने भी वार्ड। तो आपको यह देखना है कि प्रत्येक समिति, चाहे वो ग्राम जल स्वच्छता समिति हो या कोई दूसरी समिति हो, अगर 50 तक वार्ड है तो एक समिति गठित होगी, 75 तक है तो 2 समिति गठित होगी, और 75 से अधिक है तो 3 समितियों का गठन उसमें किया जाएगा। तो इस हिसाब से अपना आंसर कौन सा बन रहा है कि 50 तक 1, तो अपना आंसर हो गया ब, कि ग्राम जल स्वच्छता समिति जो है वो 50 तक वार्ड है तो एक समिति का गठन उसमें
किया जाएगा। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला है अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में असत्य कथन है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है उसका प्रावधान धारा 53 में। एक चीज तो मैं आपको यही धारा एक साथ अपन करते चलते हैं ताकि धारा की मेन है इसमें कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाएगा उसका उल्लेख कहाँ पे किया गया, धारा 53 में किया गया। तो उसके बारे में आपको क्या देखना है, असत्य कथन देखना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि पद ग्रहण की 2 वर्ष की अवधि में ही लाया जाएगा। पहला ऑप्शन आपका यह है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पद ग्रहण की 2 वर्ष की अवधि में लाया जाएगा। दूसरा है इसका प्रावधान धारा 53 में अभी अपने ऊपर बात करी है। तीसरा है कि 3/4 3/4 सदस्यों के लिखित आवेदन पर जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। और चौथा है कि मध्यावधि चुनाव की आधी अवधि के बाद लाया जा सकेगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखने वाली चीज ये है कि इसमें से हमें असत्य छांटना था। तो असत्य इसमें पहला है कि पद ग्रहण की 2 वर्ष की अवधि में ही लाया जाएगा, नहीं ये नहीं है। इसमें क्या होगा कि 2 वर्ष तक नहीं लाया जाएगा, 2 वर्ष बाद लाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव लाने का जो प्रावधान है दो परिस्थितियां होती है, या तो 2 वर्ष बाद, पद ग्रहण के 2 वर्ष बाद, या अगर मध्यावधि चुनाव हुए हैं तो मध्यावधि चुनाव की आधी अवधि निकल जाने के बाद जो है वो ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो अपना आंसर हो गया ए। अब प्रावधान 53 में अगर 3/4 सदस्य लिखित आवेदन करते हैं तो जिला कलेक्टर को करेंगे, आवेदन किसको करेंगे, जिला कलेक्टर को करेंगे, और जिला कलेक्टर अविश्वास प्रस्ताव के लिए कार्रवाई करेगा, बैठक वगैरह बुलाएगा। नगरपालिका अध्यक्ष को वापस बुलाने के हेतु जिला कलेक्टर कितने समय में बैठक का आयोजन करेगा। देखिए ये रिकॉल की बात हो रही है, अविश्वास प्रस्ताव अलग है और ये क्या है, रिकॉल। ये कह रहा है कि नगरपालिका अध्यक्ष को वापस बुलाने के लिए, राइट टू रिकॉल जो है उसके तहत नगरपालिका अध्यक्ष को वापस बुलाने के लिए जिला कलेक्टर जो है वो बैठक का आयोजन करेगा। वो कितने टाइम में करेगा यहाँ आपको ये बताना है। तो इसमें देखो पहला है 30 दिन, 90 दिन, 14 दिन और जिला कलेक्टर के विवेकानुसार। तो बिल्कुल आपको यहाँ ध्यान रखना है कि रिकॉल के लिए जो है वो कितने समय में बैठक का आयोजन करेगा, 14 दिन के अंदर बैठक का आयोजन करेगा। जिला कलेक्टर को जिस दिन 3/4 सदस्य लिखित में अभ्यावेदन देंगे, 3/4 सदस्यों का अभ्यावेदन मिलेगा, ठीक है, उसके 14 दिन के अंदर जो है वो राइट टू रिकॉल के तहत बैठक बुलाएगा। लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव की बात है तो वो बैठक बुलाने के लिए अवधि कितनी है, 30 दिन में बुलाए। ये दोनों अलग अलग चीजें आपको ध्यान रखना है, राइट टू रिकॉल और अविश्वास प्रस्ताव। तो रिकॉल के लिए वापस बुलाने के लिए जो है वो 14 दिन में बैठक होगी, लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव है तो 30 दिन में बैठक होगी। इसका प्रोविजन जो है वो अपने को किसमें दिया गया है, जो अभी हमने पीछे पढ़ी धारा 53 में इसको उल्लेखित किया गया है, धारा 53। नेक्स्ट में हम चलते हैं, वार्ड समिति की गणपूर्ति हेतु आवश्यक है। देखिए वार्ड समिति जो है उसकी जो गणपूर्ति है उसके प्रोविजन की अगर हम बात करें तो ये पहला है अध्यक्ष सहित 5 सदस्य, अध्यक्ष सहित 2 सदस्य, अध्यक्ष सहित 3 सदस्य और अध्यक्ष सहित 9 सदस्य। तो आपको ये बताना है कि गणपूर्ति यानी कोरम जो है ना वो किसके तहत, कोरम जो है ना वो कितना होना चाहिए। तो ये कह रखा है कि अध्यक्ष सहित 2 सदस्य, इसमें अपना राइट आंसर होगा अध्यक्ष सहित 2 सदस्य जो है वो इसके कोरम के लिए आवश्यक है। किसके लिए, वार्ड समिति के सदस्य। आगे है कि नगरपालिका के निम्न धाराओं में असत्य, आपको धारा दे रखी है और धाराओं के साथ साथ आपको ये दे रखा है कि उसमें क्या प्रोविजन है। जो असत्य है वो आपको बताना है। सबसे पहले धारा 60 वार्ड समिति के सामान्य कर्तव्य की, वार्ड समिति कौन कौन से कार्य करेगी, बिल्कुल सही है। दूसरा धारा 64 पदाधिकारियों का संविदा में हित नहीं रखना, कोई भी पदाधिकारी जो है वो संविदा में हित नहीं रखेगा। और धारा 65 है उसमें है संविदा में हित पर जुर्माना, और धारा 59 है सदस्य लोक सेवक समझे जाएंगे। तो इन चारों में आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी धारा गलत है। तो आप ध्यान से देखिए 60 में नगरपालिका के काम दिए गए हैं, कार्य दिए गए हैं, बिल्कुल सही है। 64 में दिया गया कि कोई भी पदाधिकारी संविदा में नगरपालिका में किसी प्रकार के नियोजन में हित नहीं रखेगा। और धारा 65 में दिया गया कि अगर संविदा में हित रखता है
तो संविदा हित पे उसमें जुर्माना होगा। कितना जुर्माना होगा मैं आपको बता देता हूँ, 500 रुपए, या जो संविदा है उसका 10%, 10 गुना, जो भी कम है, ठीक है। अब यहाँ ये आता है धारा 59। धारा 59 जो है उससे अलग है, ये है धारा 66। धारा 66 में है कि सभी जो सदस्य होंगे वो क्या समझे जाएंगे, लोक सेवक समझे जाएंगे। तो यहाँ कितना लिखा है, 59 लिखा है, तो गलत हो गया अपना द। तो अपना आंसर हो जाएगा द, क्योंकि धारा 66 के तहत सदस्य लोक सेवक समझे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला है कि यदि नगर पालिका अध्यक्ष 7 दिवस में विशेष बैठक बुलवाने में विफल रहता है। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि विशेष बैठक का प्रोविजन किसमें है, धारा 51 में। नगर पालिका अध्यक्ष अगर 7 दिन में विशेष बैठक बुलाने में विफल रहता है तो क्या होगा, तो कौन बैठक बुलाएगा, यहाँ आपको ये बताना है कौन बैठक बुलाएगा। अगर अध्यक्ष नहीं बुला रहा है तो उपाध्यक्ष बुलाएगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी बुलाएगा, विपक्ष का नेता बुलाएगा, या जिला कलेक्टर बुलाएगा। तो मैंने आपको बताया कि धारा 51 कहती है कि अगर अध्यक्ष 7 दिन में विशेष बैठक बुलाने में, वैसे तो बैठक कितने दिन में होगी, 60 दिन में होगी, लेकिन विशेष बैठक कितने दिन में होगी, 7 दिन में होगी। अगर वो विफल रहता है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी 10 दिन में बैठक बुलाएगा। ये प्रोविजन धारा किसमें है, 51 में किया हुआ है। तो अपना आंसर हो जाएगा ब। मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है वो धारा 51 के तहत 10 दिन में बैठक बुलाने के लिए आबद्ध होगा। अगला है समिति के अध्यक्ष के बारे में प्रावधान है। समिति जो वार्ड समिति वगैरह है उनके अध्यक्ष के बारे में जो प्रोविजन है वो किसमें किया गया है, धारा 51, धारा 57, धारा 60 और धारा 55। तो देखिए समिति के बारे में सारी चीजों का प्रोविजन किसमें, धारा 55 में है। लगभग धारा 55 पूरी है ही समिति से रिलेटेड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपना आंसर हो जाएगा कौन सा, धारा 55, धारा 55, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा छोटा सा टेस्ट। और हमारा आपसे फिर निवेदन है कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करें। हम आगे जो है वो कंप्लीट जो EORO का ये जो सिलेबस है अपना 40 नंबर वाला नगर पालिका एक्ट, उसका बहुत ही जल्दी कंप्लीट जो टेस्ट है वो हम कर लेंगे। हम यहाँ पे जो है वो धीरे धीरे सब अपना टॉपिक वाइज आगे चल रहे हैं, उसके बाद में हम कंप्लीट भी रखेंगे। तो अपने अंतिम समय में जो EORO की जो रणनीति है जिसके तहत हमें ज़्यादा से ज़्यादा MCQ हल करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए, उसकी और हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।